आइए प्रभु के वचन को खोलेंगे बड़े आनंद के साथ। सबसे पहले अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने पड़ोसी को दिखाएंगे। ओ हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय उसका 58। यस, पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय उसका 58। इंग्लिश में किसके पास है बाइबल? है कोई? ओके, क्या लिखा है? पहला शब्द क्या लिखा है जरा? इसीलिए। ये तो हिंदी में ना बाबू, इंग्लिश में क्योंकि इसलिए मेरे पास भी नहीं लिखा है। Therefore, I wanted to hear this word. Therefore, बोलो therefore। इसके लिए अभी मैं पढ़ूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पिता, हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर अद्भुत रोशनी दीजिए, सारा अंधकार दूर हो और ये वचन मेरे भाइयों और बहनों के समझ में आए। इस तरह से अपनी कृपा हम पर कीजिए, 100% फल लेकर आए। ये वचन 100% फल लेकर आए और लोग आशीषित होकर इस जगह से वापस जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि कई लोगों की आंखों में से पर्दे हट चुके हैं पिछले 5, 6, 7, 8 मीटिंग से, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंतिम समय में धोखे में से सावधान रहने के लिए कहा है और कहा है कि तुम अपनी आंखें खोल के चलो। और पिछली 8 मीटिंग से, सत्संग से हम लोग सुन रहे हैं एक ही चीज़। मैं विश्वास करता हूं कि कई लोगों के कपाट खुल चुके हैं, आंखें खुल चुकी हैं, बुद्धि खुल चुकी है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरी बुद्धि तो खुल चुकी है। हालेलुया। और हमने आखिरी मीटिंग में, जो लास्ट मीटिंग में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी, वो थी उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन में कि प्रभु ने कहा कि मेरा आत्मा सदा तुम्हारे साथ है, वाद विवाद नहीं करता रहेगा। हालेलुया। ये चीज़ मैं समझता हूँ मेरे अंदर इतना भय को उत्पन्न करती है। और मैंने अपने मन में फैसला किया कि मैं हर एक चीज़ की प्रभु से एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगा। कई बार प्रभु मुझको कोई आज्ञा देगा, मैं बोलूँगा हाँ प्रभु, बोलेगा हाँ प्रभु। मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा क्यों प्रभु, मुझे आप समझाइए, मैं ऐसा क्यों करूँ, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि एक वक्त आने वाला है जब परमेश्वर बातें करना बंद कर देगा, परमेश्वर हर एक चीज को समझाना बंद कर देगा। वो वक्त आएगा जब कई लोग प्रभु से पूछेंगे ऐसा क्यों, प्रभु जवाब ही नहीं देगा। और वो बहुत ही खतरनाक वक्त होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रभु का दर्शन के, या तो मेरे YouTube की फैमिली के किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा समय आए कि प्रभु बोले, मन तो कि जेको वणई कर, जो तुमको करना है ना करो, मैं नहीं समझाऊंगा कोई भी चीज। इसलिए मैंने जान लिया कि मुझे वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। आपको मालूम है, कई पुराने लोगों के ऊपर हमने एक्शन लिए, नए लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है हमारा। नए लोगों को तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन अगर पुराने लोग जो बार बार समझाने पर भी बार बार बेवकूफ़ी, बार फिर हमको समझ में आ जाता है मुझे कि ये व्यक्ति जो है ना, इसको बात समझनी नहीं है, इसके लिए उनके ऊपर बड़ा एक्शन प्रभु लेता है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि हम उस सीमा तक पहुंचे, उस सीमा तक, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे
कि प्रभु हमसे बात करना ही बंद कर दी। एक या दो बार प्रभु समझाए, और मैंने ये समय अब भी देखा है कलीसियाओं के अंदर, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता रहता हूं, कई लोगों की बातें हमारे पास प्रभु पहुंचाता है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा कलीसिया की अगर हालत खराब है तो आज के वक्त में कलीसियाओं की हालत खराब है। सबसे ज्यादा कार्नलिटी, सबसे ज्यादा संसारिकता अगर विश्वासियों के अंदर पाई जाती है तो वो इस समय में पाई जाती है। हालेलुया। अकड़, घमंड, होशियारी, परमेश्वर के वचन की कोई परवाह नहीं, इधर से सुन के जाएंगे जो बात, वही बाहर जाके वही बात करेंगे जाके। उनकी हिम्मत इतनी होती है, बढ़ गई है कि वे परमेश्वर के आदर का तो पीछे जाने दो, वो यहां सुन के जाएंगे और जाके वो काम करेंगे। हालेलुया। और जिसकी वजह से ये जो अंतिम समय है ये एकदम जाहिर हो गया है कि यीशु मसीह के आने का वक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का प्यार, हालेलुया, लोगों का प्यार ठंडा हो गया है, उनको परवाह नहीं है कोई भी। लुकवाम, हिंदी में क्या बोल देंगे उसको? गुनगुना। लोगों का जीवन गुनगुनों के जैसा हो गया, गुनगुना, थदा। इधर से सुन के जाएंगे लेकिन कोई असर नहीं। घर जाने के साथ ही झगड़ा, घर जाने के साथ ही लफड़े, घर जाने के साथ ही मूड खराब, घर जाने के साथ ही बेकार की बातें। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का वचन बिल्कुल सच्चा है, उसमें एक भी मात्रा इधर उधर नहीं होने वाली है। जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। और जब इतने सारे चिन्ह हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, तो आपको और मुझे अपना जीवन सही तरह से प्रभु के आगे समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें दूसरे अविश्वासी और विश्वासी जो प्रभु से दूर हैं उनको देख के हमको सबक लेना है। अभी प्रभु मेरे सामने कई ऐसे लोगों को, विश्वासी लोगों को लेके आए जिनका आत्मिक दर्जा बिल्कुल नहीं है। इतने पुराने लोग, लेकिन उनका आत्मिक दर्जा है ही नहीं। और प्रभु इसलिए मुझे ऐसे लोगों से मिलाता है ताकि पहले तो मैं सावधान हो जाऊं, और फिर पहले अपने लिए प्रार्थना करूं, और फिर इन लोगों के लिए परमेश्वर को मैं पुकारूं। और फिर जिन लोगों के लिए प्रभु कहे कि इस आदमी के लिए प्रार्थना मत करो, तो उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं। हालेलुया। क्योंकि संसारिकता कलीसियाओं में सबसे ऊंचे लेवल पर है। ऐसी शिक्षाएं दुनिया के किसी भी सत्संग में नहीं मिलने वाली हैं जो यहां पे मिलने वाली हैं। और अगर इन सारी शिक्षाओं को, वचनों को, प्रार्थनाओं को समझाने को लताड़ के हम अपनी मनमानी करेंगे तो हमारे लिए फिर कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु बार बार समझाएगा नहीं, प्रभु ऑर्डर देता है। प्रभु एक्सप्लेन करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कमांड करता है हमको, ऐसा करो। और हमारे अंदर, आपके अंदर वो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमसे कौन बात कर रहा है। कॉमन सेंस। एक एक चीज समझाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। हालेलुया। इसके लिए हमने पढ़ा देयरफॉर, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों। अब ये इसीलिए क्यों बोल रहा है, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि किसके लिए भाई। हालेलुया। वचन को वचन के साथ जोड़ेंगे तभी आपको सही मीनिंग मालूम पड़ेगा, आधा नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, आधे स्वामी को मत देखो, पूरा स्वामी देखो। तो हम पूरे स्वामी को देखेंगे। 51 वचन
51 से मैं पढ़ रहा हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, मिस्ट्री जो मालूम नहीं है लोगों को, जो किसी को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम पर जाहिर की है, वो छुपी हुई बात मैं तुम पर जाहिर करता हूं। क्या? कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरई फूंकते ही, हो एक क्षण में जो प्रभु के लोग हैं, जब प्रभु बादलों पर आएगा, हम एक क्षण में बदल दिए जाएंगे। हमारा ये जो मरने वाला देह है, उसकी जगह पे न मरने वाला देह हमारे ऊपर आ जाएगा। और क्या होगा? तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और यह अनिवार्य है, यह जरूरी है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये देह बदल जाएगी सडनली। जब यीशु मसीह आएगा हम बदल जाएंगे। यह अनिवार्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। और जब यह नश्वरता अमरता को पहन लेगी, तब वह वचन जो धर्मशास्त्र में लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जो लोग बदलेंगे, प्रभु के साथ जाएंगे, उन्होंने जय पा ली। हे मृत्यु तेरी विजय कहां रही? हे मृत्यु तेरा ढंक कहां रहा? मृत्यु का ढंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब ये सब लिखने के बाद कि प्रभु आने वाला है, नाशवान देह की जगह अविनाशी देह मिलेगी, हम बदल जाएंगे, हमारा रूप बदल जाएगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। बीमारियों से हमारी हमेशा के लिए जान छूटने वाली है, यहाँ की गर्मी से हमारी जान छूटने वाली है, यहाँ की कमी घटी से हमारी हमेशा के लिए जान छूटने वाली है। ये सब बताने के बाद प्रभु का वचन मिलेगा। इसलिए Therefore, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो। इंग्लिश में लिखा है बी अनमूवेबल। इंग्लिश में लिखा है बी अनमूवेबल, मतलब हिलो ढिलो नहीं। प्रभु के विश्वास में हिलो ढिलो नहीं, स्थिर रहो। इसका मतलब है कई लोग ऐसे आपको हिलाने के लिए, डुलाने के लिए आएंगे। और शैतान को भी मालूम है कि ये लोग बाहर के लोगों से इतना नहीं हिलेंगे डुलेंगे, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जब आपको हिलाने डुलाने की कोशिश करेगा, आप समझ जाएंगे और बोलेंगे ओ ऐसा है क्या, मैं नहीं हिलूंगा। क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी है। शैतान को भी मालूम है, इसके लिए वो आपको उधर से नहीं हिलाता है, इधर से हिलाता है। किधर? कलीसिया में से। अय्यूब की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर के बेटे आपस में मिल रहे थे, तब शैतान उनके बीच में। अय्यूब की किताब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अय्यूब पहला अध्याय, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं 6 वचन। एक दिन प्रभु परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। प्रभु के बच्चे इकट्ठे हुए, प्रभु उनके साथ था, और कौन आ गया? प्रभु ने शैतान से पूछा, तू इधर क्यों आया है? शैतान बोला, मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह यही है। हालेलुया। इनको हिलाने डुलाने के लिए, इनको अस्थिर करने के लिए, इनके ऊपर दबाव डालने के लिए यही बेस्ट जगह है। हालेलुया। क्योंकि यहां पे जब उनको मन दुख होगा, क्योंकि यहां पे जब कोई एक दूसरे को तकलीफ देगा, क्योंकि यहां पे जब कोई एक दूसरे की थोड़ी बेइज्जती करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? हम लोग बोलेंगे, प्रभु में आने के बाद भी ये सुधरा नहीं है, तो मैं किधर से सुधरूंगा फिर? हालेलुया। प्रभु में इसको 5 साल हो गए, प्रभु को इसको 8 साल हो गए, फिर भी इसका व्यवहार ठीक नहीं है।
तो मतलब प्रभु सही नहीं है, प्रभु झूठा है। शैतान ने बोला ये बेस्ट जगह है मेरे लिए। हालेलुया। इसके लिए आपको और मुझे मैच्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? अपने पड़ोसी को बता, आपको क्या चाहिए? बोलो, मुझे समझदारी चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। इन मैटर्स को टैकल करने के लिए मेरे को बुद्धि की सख्त जरूरत है। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि कलीसिया जो है वो एज गुड एज एक हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल में कौन लोग होते हैं? बीमार लोग। हम सब लोग बीमार लोग इधर आए हैं। किससे इलाज कराने के लिए? डॉक्टर यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या बीमार लोगों से बोलेगा कि अरे तू बीमार है क्या? हालेलुया। हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। भले मुझे 28 साल हुए, मैं आपको बताऊं सिद्ध नहीं हूं। कहीं पे कौन सी भी गलती मैं कर सकता हूं और करता हूं, लेकिन प्रभु से मैं माफी मांगता हूं और लोगों से भी माफी मांगता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि कलीसिया में स्वर्गदूत नहीं, बीमार लोग हैं। हालेलुया। तो अगर ये आदमी मुझे हर्ट करता है, ये आदमी मेरे दिल को दुखाता है, ये आदमी अगर मेरे दिल को दुखाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब पापी हैं। ब्रदर, बात को समझ रहे? हालेलुया। मैं बोलूं मुझे एक ऐसी कलीसिया चाहिए जहां पे पास्टर भी एकदम परफेक्ट हो, लीडर भी एकदम परफेक्ट हो, जो लोग आए वो भी सब एकदम परफेक्ट लोग हो, खाली मैं खुद एक डंबुलाई दो उनके बीच में आके बैठूं। हालेलुया। मैं एक पागल आदमी उनके बीच में बैठूं? नहीं, वो अगर आप ही खाली पागल होंगे वो आपको निकाल देंगे, सिद्ध लोग। कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया एक हॉस्पिटल के जैसा है, और हम सब बीमार हैं। हम सबको डॉक्टर की जरूरत है, हम सब पापी हैं, और हम सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया। मुझे भी हालेलुया। अभी मेरे बेटे ने आपके सामने, सबके सामने कबूल किया कि उसकी जिंदगी ठीक नहीं थी 5-6 साल पहले, और जिसको हक था, जो अधिकारी है इसको बोलने के लिए थे, तेरा जीवन ठीक नहीं है, तू पापी है, लेकिन जिसको हक है वो उसको नहीं बोल रहा है, और जिनको हक नहीं है उन्होंने तो सनी को निचोड़ दिया था। हे त आई एड़ो, हे त हींये, हे त हींये, हे त हींये। हालेलुया। कई बार मैं यहां वेदी पे खड़े होकर मैंने बोला कि मैं परफेक्ट नहीं हूं भाई। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरों के ऊपर दोष लगाएं बैठ के, हम एक दूसरे का न्याय करें, क्योंकि जिसको न्याय करने का अधिकार है वही नहीं कर रहा है न्याय, और हम लोग जिनको न्याय करने का अधिकार ही नहीं है हम लोग न्याय करते हैं एक दूसरे का। तो ये क्या होता है? ये होता है बीविचमेंट। हमको मालूम नहीं पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, और फिर शैतान को सफल करते हैं, और फिर कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। और शैतान बोलता है कम ऑन, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था, आओ, क्योंकि तुम जब तक कलीसिया में थे मैं तुमको आक्रमण नहीं कर सकता था। तुम जब तक प्रभु के घर में थे तुम प्रभु के अनुग्रह में थे। कम ऑन, अभी तुम बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हारी टंकड़ी तोड़ूं। और कई लोगों को शैतान ने घायल कर दिया है। क्यों? मैच्योरिटी नहीं। 28 साल पहले, 27 साल पहले हम नए प्रभु में आए थे, तो प्रोग्राम होते थे और हम एक प्रोग्राम में जाते थे, कविता और में एक प्रोग्राम में। तो हमको लगता था कि जैसे मतलब लास्ट के दिन तक हम यही प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ओके, कितना मजा आया, कविता लोगों ने भविष्यवाणी की, कितना मजा आया।
लेकिन हमको मालूम नहीं था कि मसीहत ऐसी ही होती है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई, बदलते गए। हमको मालूम पड़ा कि ये सब चीजें, नए नए थे तो ठीक है, बच्चे थे तो ठीक था। जब मैं बच्चा था तो मैं अपनी बहन को बोलता था, बेबी को, मेरे को 1 नंबर बस स्टॉप से 5 नंबर प्रभात टाकिस तक रोज बस में लेके जाने का है, और वही बस में मुझे वापस लेके आने। जब मैं 3 साल या 4 साल का था, और मेरी बहन मुझे बताती है कि सोनी तू चुप ही नहीं करता था, मेरे को बस में लेके जाना है, मेरे को बस में लेके चलने का है, मेरे को बस में लेके चलने का है। जैसे अभी ये छोटू करता है, सैटरडे कल सुबह होगी और वो प्रिया से चिपक जाएगा, नहीं मुझे नानी के पास जाना है, मुझे नानी के पास जाना है। लेकिन आपको लगता है ये शहान जब 10-12 साल का हो जाएगा फिर भी ऐसा ही करेगा क्या? वैसे ही मसीहत में आपको मालूम नहीं कि ये सब बचपने की बातें ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये बचपने की बातें अगर ज्यादा दिन चली, दैट मीन्स हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, हम आगे नहीं बढ़े। हालेलुया। अगर शहान अभी बोल रहा है मैं नानी नानी नानी, और फिर 20 साल के बाद भी बोलेगा नानी नानी नानी, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, हम 2-3 साल पहले थे प्रोग्राम, ये प्रभु का दास आया, वो प्रभु का दास आया, ये प्रभु का दास आया, ये प्रभु का, अरे उसने ऐसा किया, तेल आ गया सबके ऊपर, अरे उसने ऐसा किया, मेरे बाइबल के अंदर सोने का पाउडर निकला, हालेलुया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। कई मसीह लोग 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अभी तक उनको वही बुखार है, नानी नानी बस में चक्कर, नानी बस में चक्कर, नानी। इसके लिए वो उस मैच्योरिटी तक पहुंचे नहीं है, और इसकी वजह से उनके जीवन में शांति नहीं है, इसके लिए उनके जीवन में अनुग्रह नहीं है। उन्होंने अनुग्रह, कई लोगों ने खो दिया है। बार बार समझाने के बाद, बार बार वो बीमार मसीह हो गए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मन फिराओ। फिर हम प्रार्थना भी क्या करते हैं, प्रभु आप मेरा मन फिराओ। प्रभु कैसे मन फिराए भाई? प्रभु आपका कैसे मन फिराए? प्रभु जब फिराएगा ना तो आप फिर जाएंगे फिर। हालेलुया। प्रभु मुझे मन फिराओ, मतलब हम प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु आप मुझे सुअरों के झुंड में लेकर चलो प्रभु, और फिर मैं सुअरों के झुंड में बैठ के फिर मैं बोलूंगा, ओ मेरे पिता के घर में कितना अच्छा है। एज गुड एज जो आदमी बोलता है ना, प्रभु मेरे मन को फिराओ, मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं नहीं, मुझे आप मन फिराओ, तो हम प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आप सुअरों के झुंड में लेके चलो, कौन से जो बेस्ट में बेस्ट सुअर लोग हैं उनके बीच में मुझे लेके चलो। हालेलुया। क्यों हम बोले भाई सुअरों के बीच में क्यों जाएं? हम क्यों ऐसी सिचुएशन में पड़े जहां पे हम बेइज्जत होके फिर प्रभु के घर में वापस आए, हम बेइज्जत होके प्रभु के घर में वापस आए, प्रभु के चरणों में आए? क्यों नहीं हम खुद ही मन फिराए ना? अभी वचन आ रहा है, आपको क्लियर भाषा में आ रहा है कि भाई पौलुस कहता है, जब तक मैं बच्चा था बच्चों जैसी बातें करता था, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया भाई, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा पास्टर है, ये हमारे लोग लीडर हैं, इसके लिए हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये 6 महीने वाले बिलीवर को नहीं समझ में आएगा, 2 महीने वाले विश्वासी को नहीं समझ में आएगा, 8 महीने वाले बिलीवर को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बोलिए कितनी उम्र है आपकी? अपनी अपनी आत्मिक उम्र बोलिए, परमेश्वर को बताइए कितनी उम्र है आपकी आत्मिक? मेरी 28 साल उम्र है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब मुझे धीरे धीरे मैच्योरिटी में बढ़ना है, मुझे प्रभु को जानना है, प्रभु के काम को जानना है, प्रभु के काम को करना है, न के फंक्शन अटेंड करना है, वही करे, अरे उधर वो है, अरे उधर वो है। ये कथक करना बंद कर दो, गर्दन में मोच आ जाएगी। हालेलुया। अरे उधर मैरिज सेमिनार है, उधर अरे वो सेमिनार है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं?
यहां पे कौन सा ग्रंथ आपको बताते हैं? बाइबल ही बताते हैं कि और कोई ग्रंथ बताते हैं? हम यहां पे पति पत्नी के बारे में बताते हैं कि खाली चाचा मामा के बारे में बताते हैं? हमने उस दिन भी बताया आपको, द होल काउंसिल ऑफ गॉड। प्रभु का दर्शन में होल काउंसिल प्रीच होती है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो विश्वास हो या अनुग्रह हो या फियर ऑफ गॉड हो या तो वर्शिप हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम यहां पे प्रचार करते हैं। एक भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। परिवार के क्षेत्र में, मां बाप के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कौन सा क्षेत्र छोड़ा है बताइए? क्यों? क्योंकि यहां का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। यहां पे मेरे कंट्रोल में नहीं है। याद रखना, कलीसिया मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती, कलीसिया परमेश्वर के कंट्रोल में होती है। इसके लिए तो एली ने भले मनमानी की, लेकिन एली के ऊपर, एली के बेटों ने मनमानी की, दोनों के ऊपर। एली भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। इसका मतलब है कोई कलीसिया का हेड है। हिन कलीसिया जो कोई धनी है, साईं आहे, तमाम आयो। कई बार हम लोग समझते असां आहियूं धनी, पास्टर खे हीअं करणु खपे, हीअं नथो करे। हालेलुया। हेॾी दाख़रस था ठाहे अचनि पिया। 2 बॉटल्स ठाहिनि न, प्रार्थना कनि, मल्टीप्लाई थी वेंदी। अध कोकी ठाहे अचनि, अध कोकीअ खे हीअं प्रार्थना कनि त 5 रोटियुनि 2 मछलियुनि वांगुरु। हालेलुया। ये कौन लोग बात करते हैं मालूम है? इमैच्योर लोग, इमैच्योर। और क्या हो गया उनके ऊपर? कुछ हो गया है, हो गया है, बोलो हो गया है। वो कलीसिया को कलीसिया नहीं समझते, कलीसिया को अपना परिवार नहीं समझते। यहां थोड़ा ही किसी ने बोला कुछ, गालानी बंद। हालेलुया। मैंने कई बहनों के बीच में देखा है, भाइयों के बीच में, किसी को कोई खाली समझाए, कल से बात करना बंद, कट्टी, ये चाहिए कि ये चाहिए। क्यों? मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। एक बहन बता रही थी, मैंने दूसरी बहन को खाली थोड़ा समझाया, उस दिन से वो बात ही नहीं करती है मेरे से। मैं बोला ये वो है, वो ये है। हालेलुया। एक बहन यहां से गई है, थोड़ी बात के ऊपर नाराज होके, परिवार में थोड़ी बात के ऊपर अपने पति की मार खाती है। भाई वो परिवार क्यों नहीं छोड़ती तुम? इतना पति तेरे को मारता है। उसकी बहू ने आके उसके गले में हाथ डाला है, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जाती है। क्यों भाई? वो भी घर छोड़ दो ना। इधर हम थोड़ा ही तुमको बोला तो तुम छोड़ के चली गई, उधर भी छोड़ो। मतलब अक्ल है तुम्हारे पास, वो घर नहीं छोड़ रही हो, तुमको मालूम है पैसा किधर से आएगा, ये किधर से आएगा, वो किधर से आएगा। उधर अक्ल चलती है, इधर अक्ल नहीं चलती। क्या कि उद्धार खो दोगी, आशीष को खो दोगी। हालेलुया। ये मैच्योरिटी हमारे जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि जब ये मैच्योर्ड नहीं है, शैतान को बेनिफिट मिलता है। हालेलुया। शैतान को फायदा मिलता है, शैतान ओवरराइड करता है हमारे ऊपर, शैतान हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है जब इसके लिए प्रभु का दास कोरिन्थियन की किताब में कहता है, इतनी सारी बातें हमारे साथ अब होने वाली हैं, इतना बड़ा समय आने वाला है हमारे लिए इतना बड़ा, इसलिए देयरफॉर बी अनमूवेबल, हिलो डुलो मत, स्थिर। कुछ भी हो जाइए, मेरा घर है भाई। अरे उस भाई ने गलती वो बेचारा वो भी अभी सीख रहा है ना, वो भी सीख रही है बहन, वो भी सीख रहा है। किन चीजों में वो बीमार है, किन चीजों में मैं बीमार हूं। उसको डायबिटीज है तो उसको बेचारे को फ्रैक्चर थियो था सत्य जो। हालेलुया। उन्हें टंग में फ्रैक्चर थियो तो उन्हें पुठिया में सूर आहे। हालेलुया। कोई किस व्यक्ति में कमजोरी है, कोई अलग चीज में कमजोर है, लेकिन हम सारे लोग कमजोर हैं, तभी तो प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। नहीं तो हम प्रभु के पास क्यों आए भाई? हम प्रभु के पास आए क्यों? अगर हमारा सब कार्यक्रम बराबर ही चलता था तो हम, आपको लगता है हम यीशु मसीह के पास आएंगे? हम तो घंटी बजा रहे होते,
लेकिन घंटी बजाना बंद किया। क्यों? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम बहुत तकलीफ है, पत्नी समझती नहीं है, क्या करूं, इतना मार खाती है मेरी, फिर भी नहीं सुधर रही है, क्या करूं, बेटा सुधर नहीं रहा है, बेटी नहीं सुधर रही है, क्या करूं। जब नहीं समझा तभी इधर आए हैं। बोलो मैं बीमार था तभी डॉक्टर के पास आया हूं। आप ऐसे ही जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाके बैठेंगे, डॉक्टर बोलेगा बोलो, आप बोलेंगे क्या बोलूं? अरे भाई आप क्यों आए हैं? ऐसे ही आया हूं। नहीं, आपको मतलब कोई टांग में तकलीफ है या पेट में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बेटा यहां पे क्यों आए हो? ऐसे ही आया हूं। वो ऐसा बोलेगा तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पुलिस में फोन करेगा, बोलेगा एक पागल आदमी इधर आया है, ऐसे ही आके रोज बैठ जाता है इधर आके, इसको उठा के थाना लेके जाओ, या तो अलीबाग लेके जाओ, या तो और किधर है, हाँ आगरा, या तो आगरा लेके जाओ उसको। तो मैं यीशु मसीह के पास लिए आया हूं क्योंकि मुझे ताकत की जरूरत है, मुझे डोज की जरूरत है, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं। भले मुझे 28 साल हुआ है, लेकिन किन क्षेत्रों में मैं अभी भी कमजोर हूं। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सिद्ध समझता है तो उसको बड़े इलाज की जरूरत है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसके लिए जो कलीसिया में से निकल जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई टेबल पे बैठो, आपको तकलीफ क्या है बताओ, अगर मेरे से गलती हुआ मैं माफी मांगूंगा ना। मेरे प्रभु ने मुझे माफी मांगना सिखाया है, क्योंकि हम आपस में एक परिवार हैं। हालेलुया। बोलो मैं परिवार हूं, प्रभु का दर्शन मेरा परिवार है। और परिवार में क्या होता है? किसी ने गलती किया तो कल को याद करते हैं, एक दिन में ही भूल जाते हैं। अभी सन्नी ने क्या क्या नहीं किया, आप विश्वास करना मुझे एक भी बात याद नहीं है, एक भी बात याद नहीं। क्यों? बेटा है भाई। कविता मेरी पत्नी है, शबनम मेरी बेटी है। ललित हमारे भाई घनश्याम दास हमारे भाई हैं कलीसिया के। ललित बदक गिरीश कलीसिया के बेटे हैं भाई। बात भूल गए, क्यों? क्योंकि फैमिली है। अभी भी आने वाले समय में अगर कोई इमैच्योरिटी करेगी, फिर भी हम उसको नहीं समझाने, उसको खाली समझाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, आत्मिक बेटी है वो। हालेलुया। आप मेरी आत्मिक बहनें हैं, आत्मिक माताएं हैं। हालेलुया। जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी ना, लगत दूर थी वेंदी तव्हांजी। कहें लगत करे शरी तव्हां। हालेलुया। वो कलीसिया में ऐसा होता है, वो कलीसिया में तो ऐसा। आपको मालूम है वो जर्मया का बाइबल स्टडी किया है क्या पास्टर सोनी ने? जर्मया का बाइबल स्टडी नहीं किया तो नहीं, तब भी तो बोलती हूँ कलीसिया में मत जाओ, उधर उधर जर्मया का बाइबल स्टडी होता है। हालेलुया। वो कौन सा किताब है? वो हबक्कू। वो हबक्कू, ये हबक्कू क्या है? तुमको मालूम नहीं हबक्कू? पास्टर सोनी ने तुमको समझाया नहीं हबक्कू कौन सा? उधर तो हबक्कू के ऊपर कितना बाइबल स्टडी हुआ। इसके लिए बोलता हूं इधर मत जाओ कलीसिया में। हालेलुया। क्या कभी किसी बेटी को बाहर वाले लोगों ने बोला है कि तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया तो तू माँ को छोड़ के आ जाओ क्या तू अपनी माँ के साथ, तेरे को रोटी बनाना भी नहीं सिखाया, छोड़ दे ऐसी माँ को यार। हाँ, तेरा पिताजी तेरे को इतने अच्छे कपड़े भी नहीं लेके दे रहा है क्या? ये कौन सी लेगी पहन के आई है? हालेलुया। छोड़ दो वो पिताजी को। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों में वो मैच्योरिटी आ जाएगी ना, जिस दिन आपके पास समझदारी आ जाएगी, शैतान उस दिन हार गया आपके जीवन में। इतनी
कितनी बड़ी बड़ी चीज हमारे लिए होने वाली है, और उन बड़ी बड़ी चीजों को भूलकर हम इन छोटी छोटी बातों को, भाई हम आपको मारते तो नहीं है ना। कविता ने तो मेरी इतनी मार खाई है जो आप सोच भी नहीं सकते, फिर भी वो घर छोड़ के नहीं गई। माता के थप्पूदा नहीं उन्नी कह भैया है, कब मारा है क्या किसको हाथ से, या कभी कोई जो गलत शब्द होता है, मैंने कभी गलत शब्द आपको ज्यादा ज्यादा क्या किया है, थोड़ा स्ट्रिक्ट समझाया है, कड़क होके थोड़ा समझाया है। लकड़ी भी नहीं मारी है, हलवे लकड़ी मेरे भाइयों ने जो मुझे मारा है वो मुझे मालूम है। बचपन में 2 भाइयों ने, लेकिन वो दोनों भाई मेरे आए, आज भी मेरे करीब है। मैं अभी बोलूं मेरे को इतना मारा था तुमने, इतना मारा, मैं छोटा था, तेरे को थोड़ा भी दया नहीं आया था मेरे ऊपर, मैं अभी तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं अभी मेरे को मौका मिले खाली ऐसा करेगा मैं तेरे को। मैं नहीं बोलता हूं उनको क्योंकि मैं मैच्योर्ड हूं, पर इसको बोलो मैं मैच्योर्ड आदमी हूं। वो बचपन हो गया, वो मेरे भाई लोग हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे लोग हैं, परमेश्वर ने मुझे संभालने के लिए दिए। जब ये मैच्योरिटी आएगी ना, तो आप भी एक ही फैसला करेंगे कि मुझे अनमूवेबल बनना है। बस पूरा हो गया, डोंट वरी। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते रहो। जिस दिन आप समझदार होंगे, कलीसिया में क्या भी माहौल है, कोई भी क्या कर रहा है, उसको आप समझाते समझाते प्रभु के काम को नहीं रोकेंगे। प्रभु का काम, मेरे साथ क्या भी हुआ 28 साल में, प्रभु के काम को मैंने रोका नहीं है। इसकी वजह से, उसकी वजह से, फलानी वजह से, टीरी वजह से, ये मेरा मन दुख हो गया, ये बात हो गई, फलानी हो गई, प्रभु का काम मैंने रोका नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। कई लोगों ने अपने इनाम खो दिए, उन्होंने प्रभु के काम को स्टॉप किया है। आने वाले समय में हम प्रभु का क्या काम है उसके बारे में बाइबल स्टडी करेंगे। हालेलुया। फिर आप उनको बताना, हबक्कू, यिर्मयाह, सबकी बाइबल स्टडी हमारे पास। हालेलुया। सपन्या बोलो, सपन्या किताब की भी बाइबल स्टडी हो गई है, मलाकी की बाइबल स्टडी भी हो गई है, दानियल की भी हो गई है। हालेलुया। कोरिन्थियन, तिमुथी, थेसलोनियन, प्रकाशित वाक्य, जो भी किताबों बोलेंगे, हाँ इसका तो हो गया बाइबल, इसका भी हो गया, हाँ इसका भी हो गया, पूरा बाइबल, पूरा बाइबल का बाइबल स्टडी हो गया। हमने दाल चावल भी खाए, मुर्गी भी खाई है, वड़ा पाव भी खाया है, इडली भी खाई है, पाव भाजी भी खाई है, और ये मोटा मोटा क्या आता है, पफ, ये पफ भी खाया है, और पफ में चाइनीज भाजी भी खाई है, पफ में वेजिटेबल्स भी खाए, ऐसा सब खाया है। इधर डकार ले लिए, ओगाई ओगराई। मैं शान से कहता हूं कि प्रभु ने मुझे प्रभु का दर्शन कलीसिया में रखा है।